यूपी में पोस्टर वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को जहां प्रदेश के कई जिलों में एसपी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे, तो वहीं अब एसपी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें बताया गया कि बीजेपी के सरकार में 2024 से लेकर 2026 के बीच में राजभर समाज के कितने लोगों की हत्या की गई। वहीं इस मुद्दे को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। खास बात की संवाददाता निखिल शर्मा ने। तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, समाजवादी पार्टी के हरदम टारगेट पर रहते हैं। आप चाहे अखिलेश यादव हो चाहे उनकी पार्टी के कार्यकर्ता। पोस्टर लगाया गया है, कहा जा रहा है कि राजभर की जो हत्या हुई है उसके पूरे आंकड़े उस पर पेश किए हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। अखिलेश यादव जी ने जिस व्यक्ति से पोस्टर लगवाया है, अखिलेश यादव जी के बिरादर यादव जी लोग सड़क पर घेर करके उसको लतियाए, बुरी तरह मारे। फिर गांव गया तो 8 से 10 की संख्या में यादव उसके घर में घुस गए। उसकी मां को मारे, उसकी बहन को मारे, उसकी पत्नी को मारे, उसको मारे। वीडियो बाकायदे है। उसके बाद मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था तो उसका रिश्तेदार मेरे यहाँ फ़ोन किया तो मैंने दरोगा को फ़ोन करके मुकदमा लिखवाया। उसको लिखना चाहिए कि मुझे भी मारने वाले, मेरे घर में घुस के गाली देने वाले यादव। बाराबंकी में जिस राजभर की हत्या हुई है उसके आगे लिखना चाहिए कि फला यादव ने हत्या किया है। बाकायदे मुकदमा लिखा गया है। उसका कसूर इतना था कि वो आइसक्रीम बेचता था। आइसक्रीम मांगा समाजवादी पार्टी का नेता, आइसक्रीम वो दे दिया। पैसा मांगा तो उसका गर्दन काट दिया। यही कसूर है उस राजभर का। मऊ ले चलते हैं। मऊ में राजभर की बेटी की हत्या यादवों ने कर दिया। राजभर की हत्या मऊ में यादवों ने कर दिया। हम ले चलते हैं आपको देवरिया, यादवों ने हत्या कर दिया। हम ले चलते हैं बनारस, यादवों ने हत्या कर दिया। उनके जितने नाम हैं 95% हत्या करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो कह रहे हैं कि जो पोस्टर है अखिलेश जी वास्तव में उनके लोग मर्दई है, जरा सा बुद्धि ज्ञान है तो उसके आगे लिखें कि मारने वाले का नाम। हिम्मत है तो लिख दें कि राजभर को मारने वाला कौन है। नहीं तो हम पोस्टर जारी करते हैं तब देखिएगा नचियाँ एकदम कूदियाँ, जैसे कि गर्म पानी में कोई के हिला तक कूदे लगी ना, वैसा नचियाँ सा। यूपी में सरकार बनते ही उनकी दिल्ली में गिर जाएगी। ये 100% झूठ बोल रहे हैं। ये 100% झूठ बोल रहे हैं। यूपी में बाई द वे बन भी जाई तो वहाँ 300 सीट कहाँ से आई। 5 साल के लिए जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। अभी तो 2 साल भइल है, अभी 3 साल बाकी है। तो कहाँ से गिरा देवे तुम और फिर तुम्हें वोट के देते हो। किला है लखनऊ में, वहाँ पर नमाज और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हो गया। कुछ लोग वहाँ नमाज पढ़ रहे थे। लोगों का दावा है कि जो स्ट्रक्चर है ये हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से किला भी कब्जा हो गया कंसापासी का। देखिए, अब इस्लाम में अगर मस्जिद बताते हैं तो वहाँ नमाज होनी चाहिए, परमानेंट नमाज होती है। अब किसी चीज़ में विवाद ये हिंदू मुसलमान करने के लिए वहाँ विवाद हो रहा है और कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो। जो मियाँ भाई लोग इनका सथवा छोड़ के जा रहे हैं वो इनके सथवा आवें, रुके रहो भाई। और ये मोदी जी ने क्या कहा कि भाई अखिलेश जी कभी कभी मदद कर देते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं तो ये मदद कर देते हैं। हाथ जोड़ करके हंस रहे थे ना, यही है मामला। ये खुद की सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, ये एनडीए की सरकार बनाने के लिए मेहनत करते हैं। बड़ा पशुपेश की स्थिति है। कभी कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, कभी कह रहे हैं हम अकेले सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। यूपी का चुनाव समाजवादी पार्टी का किस तरफ दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, बंगाल के चुनाव के बाद मानसिक संतुलन सब खो बैठे हैं विपक्ष के लोग। कब क्या बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। तो ये लोग जान चुके हैं कि यूपी में सरकार हमारी बननी नहीं है, तो कम से कम बोल के ही अपना संतोष करें। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा ना, चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा तो फिर हम लोग मिलेंगे। बच्चों को स्कूटी देने की तैयारी हो रही है, जो भाजपा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा। अखिलेश यादव वो भी कह रहे हैं कि आप 4 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। आपने मैनिफेस्टो में ये बात की
और उसके बाद जो है अब आखिरी मौके पर चली चला कि जब बेला है आपकी सरकार जाने वाली है तब स्कूटी की व्यवस्था कर रहे हैं। ना, दिक्कत आपको क्या है? अगर मान लीजिए कि आज हमको ज्ञान हुआ कि नहीं, बच्चियों को बेहतर शिक्षा के लिए हमको ये व्यवस्था करनी चाहिए, अगर सरकार कर रही है तो आपको तकलीफ किस बात की है? तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यवस्था मिल रही है उस व्यवस्था का लाभ बच्चों को उठाना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।